आज का हमारा टॉपिक है आम आदमी को असलहा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अच्छा देखिए बिलाल भाई, कराची जो है वो तो एक रोशनियों का शहर है ही, बिल्कुल ये सही हमें बात पता है। है। लेकिन इस रोशनियों के शहर में जो है वो काफ़ी गहमा गहमी भी रहती है, काफ़ी बिल्कुल। मसाइल भी वैसे ही हैं, हुँ, क्योंकि इस शहर की आबादी बहुत ज़्यादा है और उस ज़्यादा आबादी होने की वजह से यहाँ बहुत सारे मसाइल भी हैं। बिल्कुल, उसमें सबसे बड़ा एक मसला जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस करना पड़ता है वो है यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल, कि सही बात है। यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्नैचिंग होती है, चोरियाँ होती हैं, गाड़ी के साइड मिरर, बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा जो है स्नैचिंग में फिर जानी खतरा भी होता है, बिल्कुल माली सही खतरा भी बात। होता है, आपकी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है। हुँ, उसमें फिर हम देखेंगे कि क्या इसके जो हैं वो नुकसानात हैं। बिल्कुल। एक आम आदमी अगर असलहा रखे तो उसके हुँ, क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं और क्या उसके जो हैं वो फ़वाइद हैं। फ़वाइद, फिर बिल्कुल। हम एक उस पे अपना कन्क्लूज़न देंगे कि हुँ, क्या हमें असलहा रखना चाहिए एक आम आदमी हुँ, को और किसको रखना चाहिए और किसको नहीं सही, रखना चाहिए। बिल्कुल, जी बिलाल भाई, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी, क्या नुकसानात हैं असलहा सही, रखने के। बिल्कुल। तो बिलाल भाई, मुझे लगता है एक सेफ्टी का अगर हम पॉइंट देखें कि हुँ, अगर हम असलहा रखते हैं तो आजकल आपको पता है कि जैसे कि हम न्यूज़ वगैरह में भी देखते हैं कि बच्चों के हाथ में वेपन चला गया हुँ, और जो है उसका मिसयूज़ हो गया। जी, बिल्कुल। तो ये कंसर्न लोगों को रहता है बिल कि वो मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे के हाथ में, जैसे आप देखते रहते हैं कि यूएसए के अंदर जो है वो आम तौर पे हम न्यूज़ सुनते हैं कि यार किसी बच्चे ने स्कूल में फायर खोल दी और इतने हाँ, बच्चों की बिल्कुल। हलाकत हो गई। तो एक तो ये रहता है सेफ्टी कंसर्न। तो इस मामले में बिलाल भाई आप क्या कहेंगे कि किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह हम बिल्कुल, इसको मैनेज करें इस मसले को। बिल्कुल सही बात है। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा राफ़ी भाई, ये कि जो है ना जैसे अक्सर होता है कि खुशी के मौकों पर जो है वो लोग फायरिंग करते हैं। इस तरह की एक वीडियो भी आई थी कि जो है वो बिल्कुल। कोई जो है वो मतलब मिसहैप हुआ इसी तरह से कि बंदा जो है वो खुशी का मौका था, फायरिंग चल रही थी और उसने जो है वो उसकी जो है वो बुलेट जो है वो स्टक हो गई हम्म, चेंबर में। तो अब मसला ये हुआ कि जब वो सही कर रहा था उसने पॉइंट करी हुई सामने बिल्कुल, और सही। उसके सामने आके बच्चा खड़ा हो गया। अब जब इसने जो है वो चेंबर करके छोड़ा तो वो बुलेट रिलीज़ हो गया सही। और वो जो है वो उस बच्चे के लग गया और मौके पे जो है वो बेचारा बच्चा जहाँ भाग हो गया, शहीद हो गया। तो इस तरह की जो है वो चीज़ें हो जाती हैं, तो इसमें जो है वो आपके जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं सबसे ज़्यादा आप उनको जो है वो फ़ॉलो करें। सही ना कि जिस तरह से जो है भई 3 बेसिक रूल्स हैं गन हैंडलिंग के, कि आपको जो है वो किसी की तरफ पॉइंट नहीं करना, फिंगर जो है वो ऑफ द ट्रिगर हो हमेशा। कि एक ये है बिलाल भाई कि गन को हमेशा ऐसे ट्रीट करें, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जैसे अभी आपने कुछ टिकटॉक की वीडियोस भी देखी होंगी कि वो समझ रहे थे कि गन जो है वो एम्प्टी है जी, बिल्कुल। और उन्होंने पॉइंट किया और जब वो चलाई तो वो बंदा जो है ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया। जी, बिल्कुल। तो हमेशा वेपन को ट्रीट करें कि वो हमेशा चैम्बर है और उसमें बुलेट है, चाहे वो बिल्कुल, उस पर बुलेट हो ना हो, ना आप हो। श्योर हो कि वो सही, खाली है, लेकिन फिर भी उसको एज अ लोडेड वेपन ही ट्रीट बिल्कुल। किया जाएगा ताकि आप किसी भी इस तरह के हादसे से। इसमें सेफ्टी जो प्रिकॉशंस हैं वो हम जो जिस तरह से कर सकते हैं कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। जैसे ही बच्चों आप की जो है पहुंच से वो बिल्कुल। घर में जाएं तो फ़ौरन से जो है वो मैगज़ीन अलग कर दें। इसके अलावा सही। जो है वो कुछ ऐसी किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बच्चों की पहुंच से दूर हो, बच्चों की पहुंच से थोड़ी दूर हो। सही। हाइटेड एलिवेटेड स्पेस हो, वहाँ पे सही। रखें। सही। इसके अलावा लॉक्स भी आते हैं इनके, उसमें सही। भी जो है वो आप रख सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर बच्चे छोटे हैं तो फिर तो आप किसी हाइटेड हाँ जी, प्लेस बिल्कुल। पे रख सकते हैं कि जहाँ पे बच्चों की पहुंच ना हो, लेकिन जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं जो हाँ। चेयर वगैरह रख के उसको एक्सेस कर सकते हैं, हुँ। तो उसके लिए फर्दर मेरे ख्याल से फिर कुछ सेफ और जी, इस तरह के ऑप्शन फिर सेफ हमें लॉक्स देखने वगैरह चाहिए। जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा, ठीक है, दूसरा बिलाल भाई, कुछ लोगों के जहनों में कानूनी पेचीदगियां भी होती हैं कि सही यार बात है। अगर हम असला रखेंगे तो पता नहीं हमें पुलिस पकड़ लेगी हुँ, या जो है वो पता नहीं लोग क्या कहेंगे जी, देखेंगे, बिल्कुल, और थोड़ा सा लोग बिल्कुल। खौफजदा भी होते हुँ, हैं इस चीज़ से। तो इस चीज़ को हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं वेपन नहीं रखने से। देखें बिल्कुल, जब आपको गवर्नमेंट की तरफ से अगर अपॉर्च्युनिटी मिली हुई है एक तरह से कि आप जो है वो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए रख सकते हैं, तो जो गवर्नमेंट के बताए हुए उसूल हैं, उनको फॉलो करते हुए अगर आप रखें तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें आप ये कर सकते हैं कि देखें, इसमें तो गवर्नमेंट के रूल्स में से एक ये रूल है कि जो भाई आप अगर कैरी कर रहे हैं तो आप जो है वो शो ऑफ नहीं करा सकते। सही सही, ठीक है यानी ना? आपको कौंसिल कैरी करना है। एग्जैक्टली आपको कंसील कैरी करना है। तो आपने जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना है, और जाहिर सी बात है कोई भी शख्स अगर ये लेता है और सेफ्टी पर्पज इसके लिए लेता है तो फिर उसमें ये नहीं है कि भाई मैं जो है वो
शोबाजी करूँ, या मैं जो जगह जगह पे निकाल के जो शो ऑफ करता रहूँ। हवाई हवाई फायरिंग, या फायरिंग जो लोग करना 14 ये अभी 14 अगस्त आने वाली है, बिल्कुल 14 अगस्त तो आने उस वाली है। हवाले से भी हम ये बोलेंगे कि भाई हवाई फायरिंग से हवाई इज्तनाब फायरिंग से करें। बिल्कुल इज्तनाब करें। और बहुत जो है बिल्कुल, वो ये जो बुलेट ऊपर जाती है, नीचे आती है। बाज़ लोग समझते हैं कि शायद ये नीचे नहीं आती है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बल्कि ये डबल स्पीड से नीचे आती है और इसका भी जो है वो बिल्कुल जानलेवा ही जो है वो इम्पैक्ट होता है। तो इसके हवाले से जो है वो बंदा जो है वो बहुत ख़्याल करे। शूटिंग रेंजेस बने हुए हैं, वहाँ पे जो है वो आप जाएँ। वहाँ पे जाके आप जो है वो जितनी ज़्यादा हो सके सेफ्टी प्रिकॉशन का ख़्याल रखते हुए जो है वो जितनी बुलेट चलाएँ, वो उसका कोई मसला नहीं। लेकिन जगह ऐसी हो जो मतलब इसी के लिए जो है मख़्तस है कि भाई आप जो शूटिंग रेंज जाओ, वहाँ पे जाके जो है वो करें। सही भाई। कुछ जो डिसएडवांटेज हैं वेपन रखने के, हुँ, एक लोगों के दिमाग में एक ये भी परसेप्शन है कि यार अगर हम असलहा रखेंगे तो जाहिर सी बात है, देखिए अगर तो हम असलहा रखते हैं और हमारे साथ कोई स्नैचिंग का वाकया हो रहा होता जी। है और हम जो है कन्फ्रंट करते हैं हुँ, और अपने सेल्फ डिफेंस में उस असलहे को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हमें वो हार्म हो। और जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल स्नैचिंग हो रही है तो वो बंदा शायद आपके कुछ पैसे या मोबाइल वगैरह छीन के चला बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप सामने से कन्फ्रंट करेंगे तो ये भी हो सकता है कि वो भी कन्फ्रंट करें और उसमें आपका और हुँ, आपके साथ जो आपके रिश्तेदार हैं, जो फैमिली है, जो आपके साथ रिलेटिव्स हैं आपके, और आपके दोस्त यार हैं, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल, तो इसलिए बिल्कुल। लोग बोलते हैं कि यार अवॉइड करो, जो आए पैसे मांग रहा है, सामान मांग हुँ, रहा है, थोड़े बहुत हैं, दे दो यार, जाने दो। सही। इससे अच्छा है कि वो आप इस तरह करके सदका समझ के दे दो। हुँ। तो इस बारे में आप बताएं कि क्या मतलब ये तरीका दुरुस्त है, ये सोच दुरुस्त है, या ये सोच जो है वो लोगों की। मेरे ख़्याल से राफ़ी भाई इस सोच को जो है वो अब कराची वालों को ख़ास तौर पे बदल देना चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी, रफ्तार की बनी हुई एक डॉक्यूमेंट्री थी। उसमें जो सही। है बताया गया कि जो है भाई हर 3 में से जो है वो 1 बंदे का जो है वो मोबाइल छिना है, और सही। वो भी जो है वो 2 से 3 बार, मतलब एक दफ़ा नहीं। कुछ सही बात है। खुशकिस्मत हाँ, लोग हम ही सब बचे बिल्कुल हैं, बिल्कुल, हम सब 10-15% ही होंगे कराची हम में, सब बिल्कुल। जिनके जो है वो मोबाइल ना छीनो। तो ये एक परसेप्शन रखना कि भाई सदका है, दे दिया। सदका आप वैसे ही दें, सदका देना ज़रूरी है, लेकिन इसको सदका नहीं समझें। ये जो है वो आपका माल जो है वो छीना जा रहा है। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा-सा वो करना है। काउंटर दूसरी बात मेजर्स ये है लेना कि चाहिए। काउंटर लेना चाहिए। अब इसमें ये है कि आप जो है वो इस तरह से करें कि भाई आप जो है वो हमेशा विजिलेंट रहें। जब आप कैरी कर रहे हैं, तो उसमें आप ये करें कि जो भाई आप जो है अपनी सराउंडिंग्स वगैरह को जो है बिल्कुल अपना सही। जो है ना वो देख के रखें। हम्म। और इसके अलावा जो है वो अननेसेसरी स्टॉप्स नहीं लें, कोई मतलब ऐसी जगहों पे रुकें जहाँ पे जो है वो लोग हों थोड़े से, तो इस तरह सही। से जो है वो करें। दूसरा ये है कि अभी हमने कुछ दिनों पहले क्या ही एक वाकया है, होटल पे कुछ दोस्त बैठे हुए थे जी जी। और उनके साथ जो है वो इस तरह की जो है वो वारदात हाँ होने को बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल उनमें ऐसे से ही जो है वो एक जो दोस्त था, उसने जो है वो मौके को देखते हुए ही बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा काफी जो है वो उन्होंने एफिशिएंटली काम किया, उन्होंने बहुत एफिशिएंटली, और उन्होंने जो सही है वो उन्होंने फौरन मौके को काउंटर देखा। किया, और उसमें जो है वो एक जो एक है वो एक्सपायर हुआ था, एक्सपायर हुआ एक ऑन जो द स्पॉट। डकैत जी, एक्सपायर हुआ बिल्कुल, था, ऐसा बिल्कुल। ही। तो वो भी उन्होंने जो है वो उस वक़्त जज किया थोड़ा-सा, सिचुएशन को मतलब जज किया सिचुएशन को जज उन्होंने किया, और एग्ज़ैक्टली। मौके के हिसाब से उन्होंने काफी टाइमली उन्होंने बिहेव किया। उन्होंने बिल्कुल। फौरन फायर नहीं खोली, हालांकि उनके पास हुँ, वेपन था। उन्होंने सही मौके का इंतजार किया बिल्कुल, और मौका हाथ में आते ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो मौका मिले ही ना। बिल्कुल। ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपका अपना वेपन भी चला जाए, तो पहले जान है तो जहान है। हुँ, बिल्कुल। दूसरा एक और इसमें नज़रिया जो, अब मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जी, कि जी, ये भी बिल्कुल। है कि देखें, जब हम अगर ये जहन रखते हैं ना कि हमें जो है वो बस यार जो है दे दो, हुँ, अल्लाह मालिक है, माल दोबारा बन जाएगा। इससे क्या होता है कि बहुत से लोगों की हौसला अफजाई होती है डकैतों की, तो वो बिल्कुल। फिर आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। अभी मैं हुँ, रिसेंटली कुछ न्यूज़ेस देख रहा था कि एक हफ्ते पहले शायद कराची में ही कुछ ग्रुप पकड़ा गया है जिन्होंने घरों में डकैती के साथ वहाँ पे औरतों के साथ नाजेबा हरकत भी की ओहो! और जो है उनको जो है वो हैरेस किया, उनके साथ ज़्यादती की, जो भी बिल है। तो इस तरह के वाक़यात भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कह देना कि यार बस जो है आप जो है जो दे बर्दाश्त दिया तो करते रहो, दे जो दिया। माल है दे दो, हुँ, ये इनकी हौसला अफ़ज़ाई होगी। और फिर इनमें से हर कोई बुरा नहीं होता। हो सकता है कोई ऐसी सोच रखने वाला ना भी हो, सिर्फ़ माल छीनने आया हो, लेकिन हुँ, इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नशे के आदी होते हैं, जो जिनकी हौसला अफ़ज़ाई होती है और जिनके जो मोरल्स, एथिक्स हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं। हुँ। तो उनकी वो फिर हौसला जो है अफ़ज़ाई मौके की पे जो वजह है से वो बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है, मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। बिल्कुल, वो मौके का बिल्कुल। फ़ायदा गलत तरीके से भी उठा सकते हैं और हमें
ही अपने बच्चों को, अपनी औरतों को, अपनी माओ बहनों को, बिल्कुल सही बात। उनको भी प्रोटेक्ट करना, ये बिल्कुल, भी ये जो है हमारी वो जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है, एक बिल्कुल सही मुअज़्ज़ज़ बात। शहरी होने के नाते। क्योंकि देखिए हमारे शहर में पुलिस की अगर आप देखा जाए तो कारकर्दगी तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उन बेचारों की जो एक आप कह लें कि जितनी मिकदार होनी चाहिए, ये क्वांटिटी वो नहीं है, वो कम है, आबादी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा हम्म शहर है। तो हम्म ये सोच लेना कि यार यहाँ पे कैमराज हैं, बहुत कंट्रोल है, पुलिस आ जाएगी मौके पे और काउंटर कर लेगी, तो आपको खुद भी कुछ मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स लेने बिल्कुल सही पड़ेंगे, बात, ऐसा ही है। ताकि आप जो है वो एक तरह से हेल्पिंग हैंड कर सकें उनके लिए। वो रुख देख लेते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं जी हमारे पास बिल्कुल। एक वेपन कैरी करने के। तो एक तो इसका रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वेपन रखना और असलहा रखना इस्लाम में भी उसकी कहीं ना कहीं गुंजाइश ज़रूर है, बल्कि उसको सराहा भी गया है कि जाहिर सी बात है वो जो है वो नीड है, एक आपको अपना दिफा करना आपका सही हक बात। भी है, आपकी नीड भी है। तो उस मामले में बिलाल भाई आप थोड़ी सी लबकुशाई करें कि इसमें क्या मतलब। जी बिल्कुल, ये राफ़ी भाई, मैंने जो है वो एक हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं, तो उनसे ही मैंने जो है वो ये बात पूछी थी, कभी ऐसे ऐसे मैं जो है वो कैरी करता हूँ, तो इसमें जो है वो ये सही है या नहीं। सही। तो उन्होंने फिर मुझे यही रेफरेंस दिया था, मुझे ये सही से याद नहीं कि कौन सी किस किताब से या किससे, सही। लेकिन उन्होंने ये मुझे बताया कि बिल्कुल आप जो है वो कैरी करें। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन भी जो है वो कैरी किया करते थे, सही। और इसमें जो है वो कोई ममानियत नहीं है, मतलब किसी तरह से मना नहीं किया गया। सही। आप जो है वो कैरी कर सकते हो और अपने दिफा के लिए कर रहे हैं, जाहिर सी हाँ, बात है, जाहिर सी तो बात उसके है, लिए जो है बिल्कुल। वो कोई बिल्कुल। मना नहीं। अच्छा, तीसरा एक पहलू हमारा जो है वो हमारे माशरे में असल में देखें इसको बहुत बुरे नज़रिए से भी लोग इसलिए जाना जाता है बिल्कुल। क्योंकि हमने एक कराची के अंदर और अपने शहर के अंदर हम्म हमने एक वेपन्स को और गन्स को एक पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत देखा है कि यार क्लैश हो गया, एमक्यू एएनपी का हाँ जी क्लैश हो बिल्कुल। गया। हम वैसे पॉलिटिक्स पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन एक तरह से एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताने की ज़रूरत है। तो लोगों के जहन में एक रुझान बैठ गया कि यार ये जो चीज़ है ये शायद सिर्फ जो है वो एक पॉलिटिकल लोग रख रहे हैं, बुरे लोग रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम्म यहाँ पे हर चीज़ का अच्छा और बुरा दोनों इस्तेमाल होता है। अब बिल्कुल आपके सही पास बात। एक इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, उसको भी आप एक उसका अच्छा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बिल्कुल, बुरा हर भी चीज़ उसका। का अच्छा बुरा इस्तेमाल बिल्कुल। बिल्कुल है। बिल्कुल। तो तो ये हमें, है। हाँ, लेकिन हमारे जहन में जो परसेप्शन बन गया उसकी वजह से हम एक अच्छे आदमी को और एक कॉमन मैन के हाथ में अगर ये देखेंगे तो हम्म हमें उसको एज अ उस सिनेरियो में नहीं लेना चाहिए कि यार वो बुरा आदमी है या ये कोई बिल्कुल। बुरी चीज़ है, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आजकल अगर देखा जाए जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है वहाँ तो बहुत ज़्यादा वहाँ तो खैर बच्चों को बहुत भी, ज़्यादा ही बिल्कुल, हाँ जी काफ़ी बिल्कुल ऐसे। ज़्यादा इसकी तरफ लेके आते हैं वो। उसके लिए जाहिर सी बात है कम कैलिबर्स की गोलियां होती हैं जो कि बिल्कुल। जिनका रिकॉयल वगैरह इजी टू हैंडल होता है, बच्चों के हम्म लिहाज से होती हैं .22। बल्कि और काफ़ी दफ़ा तो हमने खुद भी, जब हम लोग रेंजेस पे गए तो बिल्कुल हमने बिल्कुल हमने ऐसे देखा है कि जो है वो बच्चे जो है वो लोग अपने बच्चों को लेकर आए हुए होते हैं और ट्रेन करा रहे होते हैं उनको, प्रॉपर ट्रेन करा रहे होते हैं, ट्रेनिंग दे बिल्कुल। रहे होते इवन हैं कि वो इस कराची तरह में से भी एग्जैक्टली बिल्कुल ये कराची की कल्चर मैं है, बात कर रहा लेकिन हूँ। वो बहुत शायद कम लोग हैं जो इतने हम्म एजुकेटेड हैं, ज़्यादातर लोगों का रुझान अभी नहीं है। इसीलिए यही मकसद है हमारा वीडियो बनाने का कि आप लोग उसकी तरफ लेके आए, क्योंकि ये तो एज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स भी है। बिल्कुल। ओलंपिक्स में भी अगर आप देखेंगे तो 50 मीटर शूटिंग कंपटीशन होता है जिसमें .22 वेपन यूज़ होता है, हम्म फायर आर्म यूज़ होता है। इसी तरह उस ओलंपिक्स में जो है वो एयर गन कंपटीशन भी एयर गन होता है जिसमें कॉम्पिटिशन। एक बड़ा वायरल हुए थे तुर्किश शूटर यूसुफ, हम्म जिन्होंने बड़ा अच्छा उसमें कैजुअली शूट बिल्कुल, करके हाँ जी बहुत बिल्कुल। ज़बरदस्त परफॉर्म किया बहुत था। मीम्स भी बने थे उस पे कि जो है बिल्कुल भाई मीम्स किस भी तरह बने से थे। जो है वो कैसे। तो वो बड़ा अच्छा एक रहा था, तो उससे भी अवेयरनेस आप लोग ले हम्म सकते हैं कि ये एज अ से स्पोर्ट हम भी लिया इंस्पिरेशन जाता ले है। सकते हैं कि भाई बिल्कुल। हम जो है वो इस चीज़ में भी आए। बिल्कुल। बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो जो है वो बो एंड एरो जो है वो उससे जो है वो कर रहे हैं, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया है। वहाँ से बिल्कुल तो बिल्कुल वो भी बिल्कुल। जो है एक अच्छी एक्टिविटी है, बहुत और ये अच्छी, भी जो है वो बहुत अच्छी। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से ही है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। दोनों चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी हैं, मतलब इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ में जो है वो आप खुद भी जो है वो इन्वॉल्व हों और अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, तो वो जो है वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है ग्रोथ के हिसाब से भी, और आपके अवेयरनेस के हिसाब से भी, उसके अवेयरनेस के लिए हिसाब सेल्फ से डिफेंस के लिए भी फिर जाहिर सी बात सही। है और वो। आप ओलंपिक्स में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या पता आप अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जी लिए बिल्कुल, हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो जी बिल्कुल। कंक्लूड हम करेंगे कि देखिए असलहा जो है वो रखना चाहिए भी और नहीं भी रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए उन लोगों को नहीं रखना चाहिए जो समझते हैं कि यार हमें अपने गुस्से पर काबू नहीं है, जो शॉर्ट हुँ, टेम्पर्ड लोग होते हैं, ज़रा जो बिल्कुल। अपना टेम्पर लूज़ करते हैं। ज़ाहिर सी बात है फिर वो
उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो खुदा न खास्ता किसी अपने का ही नुकसान न कर बैठे बिल्कुल या अपना ही बिल्कुल नुकसान न कर बिल्कुल। बैठे, तो ये भी छोटे रोड मामला है। रेज में छोटा मोटा एक्सीडेंट हाँ हुआ जी, या बिल्कुल। तो आपके कोई मोहल्ले में कोई हम्म, झगड़ा हो गया, तो ये चीजें उसके लिए नहीं उसके लिए होती। नहीं होती, तो बिल्कुल अगर आप सही। एक जिम्मेदार शहरी हैं, आप जो है वो अपने आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल है, आपको जो है अपने गुस्से पर काबू है, हम्म, और आप जो है वो समझदार हैं और आप एजुकेटेड हैं, तो बिल्कुल आप इसकी तरफ आएँ, वेपन कैरी करें बिल्कुल। और इसको जो है एक्वायर करें। इसी पे फर्दर हम और जो है वो इंशाल्लाह। वीडियोस भी बनाएंगे, जिसपे हम एज अ कॉमन पीपल क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो हमने हम्म, थोड़े बहुत डिस्कस किए। तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे आगे जाके, किस तरह आपको वेपन परचेज करना है, किस तरह उसको जो है बिल्कुल। फर्स्ट टाइम हैंडलिंग, हम्म, जो बिल्कुल बेसिक ट्यूटोरियल होता है, वो भी आप आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो इंशाल्लाह। स्टे कनेक्ट विद अस, और थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू। टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।